वस्वतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप लोग अपने परिवार की सुख, समृद्धि और संपन्नता के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए अपना वार्तालाप यंत्र अर्थात मोबाइल का स्विच ऑफ कर दे और तन, मन और ध्यान से तो अवश्य प्रभु के प्रति समर्पित हो जाइए और हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए। बेटा मछली कहाँ है? मम्मी गए, उसका कुछ एंट्रेंस का फॉर्म था तो कंप्यूटर से निकाल रही हूँ। इसकी पढ़ाई देख लेना, शादी वाले दिन भी अपने नोट्स बना रही होगी। बैठ जाइए ना। क्या कर रही हूँ ये? डॉक्टर बाबू, ये पुष्प, दूबा, बेलपत्र और अक्षत लेके ध्यान कीजिए। प्रभु का स्मरण कीजिए। और अच्छा ये बताओ, पापा की सुबह की चाय कौन से दूध से बनाई थी तुम? भैंसिया के दूध से। तुमको पता ना पापा को एलर्जी है भैंस के अरे दूध से। गलती से मिस्टेक हो गया था। कब से प्लानिंग चल रहा है ये? कौन सा प्लानिंग? पंडित जी, शादी से पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत जरूरी है, तुम ही कही थी ना। महेश चाचा को सोनपुर हटिया भेजने वाले तुम ही थे ना? बहुत खतरनाक हो तुम लोग। अच्छा, भैया भाभी जो साथ बैठे हैं ना, इसी खतरे का नतीजा है। ये बताओ, भाभी के पापा को कौन बुलाया? हम बुलाए थे, लेकिन मम्मी संभाल ली। स्मार्ट गर्ल हो गई है मम्मी के। चुप। प्रभु और पूजा में ध्यान लगाओ और राकेश रंजन को याद करो। या कुंडसारा धवला या शुभ्रवस्थाविता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा विष्णु च्युत संग्रह पवित्र वै देव सदा वंदिता श्यामा पास सस्ती भवती निश्चेष्टा व्यापः। आप यहाँ पे कलश के पास रख दीजिए। कलश जी, आप अपने ऊपर और अपने पत्नी के ऊपर इसका छिड़काव कर दें, जल का। अपने ऊपर भी। पवित्रम पवित्र पवित्र। अब हवन के लिए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग हवन प्रारंभ करेंगे। यही 2 मिनट उसमें स्पर्श होना चाहिए। ऐसे उठाइए। स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम कालिकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। स्वाहा। अब हवन संपन्न हुआ। अब आरती, पति पत्नी साथ में आरती करेंगे और या तो एक दूसरे का हाथ स्पर्श कर लें और सच्चे मन से, पूर्ण निष्ठा से भगवान का स्मरण करेंगे। अब सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। एक दूसरे का हाथ स्पर्श कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे
सीतापति रामचंद्र की बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। पूजा संपन्न हुई। हेलो, क्या चाचा, आज ही सोनपुर जाना था आपको? सोनपुर? अरे हम कहाँ गए थे सोनपुर? हम तो यहीं घर पे। घर पे? आप रुमाल से नहीं मिले? कब? नहीं तो। ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे कैलाश बाबू, हमने कहा था ना कि मोबाइल वगैरह सब बंद रखिएगा। भैया, तू महेश चाचा के घर गया था? सब समझ रहे हैं क्या सब क्या हो रहा है? क्या हुआ कैलाश, बात क्या है? ये महेश चाचा से नहीं मिला पापा, बिना मिले यहाँ आ गया और यहाँ आकर झूठ बोल दिया। और यही नहीं, यहाँ हर कोई गेम खेल रहा है, पर हम इस चाल में फंसने वाले नहीं। नहीं कैलाश, ऐसे नहीं, नहीं। कैलाश बाबू, थोड़ी देर की और बात है। अभी सब लोग आरती ले लें, अपनी स्वेच्छा और निष्ठा भाव से दान दक्षिणा डाल दें, वरना कुछ अमंगलकारी हो जाएगा ना तो दुख का कारण बनेगा। कैलाश, थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ। अरे हम जानते हैं यहाँ क्या चल रहा है, हमारे भी समझ में आ रहा है क्यों अचानक हमारा पेट इस तरह चलने लगा। किसने ये कांड किया है, बस एक बार ये पूजा हो जाने दो, फिर देखते हैं सबको। पंडित जी बाकी और क्या करना है बताइए। अरे गजब के हैं आप लोग, इसमें करना क्या है? अरे अब सब लोग आरती ले लें और प्रसाद वितरण हो जाए, पति पत्नी अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लें, गरीबों को, ब्राह्मणों को, परिवारजनों को पूर्ण निष्ठा भाव से भोजन कराएं, तब जाके धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल होगा। और हाँ, पति पत्नी इस कार्य को अगर स्वयं करेंगे तो पुण्य के भागी अत्यधिक रहेंगे। बहन के लिए कर दो कैलाश, बाद में देखते हैं। पंडित जी पूजा संपन्न करवाइए। खुश रहो। छुटकी ने बहुत टाइट बांध दिया है। गांठ खोलने से रिश्ते सुलझा करते हैं, टूटा नहीं करते। बस, इनफ। कोई और तरीका नहीं मिला तो नौटंकी शुरू कर दी। अब तुम देखो मैं कौन सी नौटंकी करता हूं। आपको अगर नाराज होना है ना भैया, तो हम पे होइए, क्योंकि सारा प्लानिंग हमारा ही था। किसी को कोई दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी के सामने कल पूजा वाला बात भी हम ही बोले थे। हम ही भाभी को फास्ट रखने के लिए बोले थे। हम सॉरी हैं पापा, हमको आपको ये पूजा से दूर रखना था,
इसीलिए हम जानबूझकर आपको भैंस वाला दूध का चाय पिलाए। ये जानते हुए कि वो एलर्जिक है। हाँ भैया। और भाभी के पापा को कॉल भी हम ही किए थे। थैंक यू मम्मी के, ये कहने के लिए कि भाभी के पापा को कॉल तुम की थी, लेकिन सच यही है कि कॉल हम किए थे। और ये रुमालवा महेश चाचा के घर से उल्टा पांव हमारे इशारे पे लौट आया। बस छुटंकी की हेल्प कर रहे थे। बहुत है, नेक काम किए हो तुम लोग। तुम लोग को तो कोई मेडल, कोई शील्ड मिलना चाहिए बड़ा सा। अरे शर्म नहीं आई तुम लोग को? अरे जान पे बनाई है हमारी, प्राण निकलने वाले थे। पापा सिर्फ पेट ही खराब हुआ है आपका। अरे पर क्यों, क्या जरूरत थी तमाशा करने की? भैया भाभी को मिलवाना चाहते थे। भाभी भैया को खीर पूछती, भैया उनकी तरफ देखते तक नहीं। भाभी चाय पूछती है, भैया उनको ऐसा इग्नोर करते हैं जैसे वो यहाँ है ही नहीं। 5 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। हम तो बस इन दोनों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, और हमको लगा कि दोनों को एक साथ पूजा में बैठाएंगे तो हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन हम गलत थे। बिल्कुल गलत। नॉनसेंस। नॉनसेंस काहे भैया? बहुत जल्द जान जाओगी, बस थोड़ा वेट कर। क्या भूल गया? अरे ये दवा नया है कि पुराना, कोई बताएगा? कैलाश बाबू, यहाँ अपना घर है, पत्नी है, परिवार है, फिर भी जब कभी भी आप आते हैं होटल में टिक जाते हैं। काहे भाई? वजह आप नहीं जानते? पर वो भी कोनो वजह है। हाँ, बीवी तुम्हारे काबिल नहीं है, और तुम्हारे जितना पढ़े लिखे नहीं है, तुम्हारी तरह फर्राटे से इंग्लिश नहीं बोल सकती, यही ना? अरे घर में अगर एक डॉक्टर हो तो क्या ये जरूरी कि घर के सब लोग डॉक्टर हो जाएं? तुम्हारे पिता तो मास्टर थे, तो क्या अम्मा भी तुम्हारी मास्टर थी? तो क्या दोनों में नहीं निपटा है? हाँ, अरे कमी बेसी हर इंसान में होता है। जहां तक हम समझते हैं, अगर एक घर में 2 डॉक्टर है तो दोनों एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा, एक लेवल का तो कतई नहीं। का उनके बीच में टेंशन होता है। अरे कैसे पढ़े लिखे इंसान हो तुम? हाँ, मेडिकल का इतना मोटा मोटा किताब पढ़ते हो, समझते हो, हाँ, इंसानी रिश्तों का मामूली गुर नहीं जानते। ना जानने की इच्छा रखते हैं, और कम से कम आपसे तो नहीं सीखना चाहते। अब आप बात सुनिए, नेहा इस बार आपके साथ मुंबई जाएगी। अब आप हमें ऑर्डर देंगे? अब नहीं, हम तो विनती कर रहे हैं आपसे। हम इलाके के बहुत बड़े बाहुबली हैं, लोग हमारे नाम से थर थर कांपता है, और इस समय लड़की का बाप आपके आगे लाचार है। मत होइए, कोई फायदा नहीं। क्यों? नेहा मेरे साथ मुंबई अब नहीं जाएगी।
कभी नहीं जाएगी। क्यों? वजह आप पापा से पूछ लीजिएगा। प्रणाम। क्या बात है मास्टर जी? ऐसा क्या है जो कैलाश बाबू खुद नहीं कह सकते? छोटन की जो भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। पापा कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो बहुत गलत है। क्या करने जा रहे हैं पापा? वो तो हमको नहीं पता, लेकिन भैया ठेकेदार साहब से झगड़ के निकल गए हैं और बोल के गए हैं कि भाभी कभी बम्बई नहीं जाएगी। कारण बोले हैं पापा से पूछ लेंगे। कारण? पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। अभी अभी तो सत्यनारायण की कथा हुई है कि कोई व्यवधान ना आए। इस घर के बड़े ही घर में बवंडर कर रहे हैं। मम्मी गए, एक बार पापा से पूछो ना कि क्या कारण हो सकता है। सुनिए जी, बड़की के पापा। क्या बात है? हाँ? क्या मतलब हुआ इसका? है? नेहा को नहीं ले आएगा मुंबई? कभी नहीं। आप एक कैलाश बाबू बोल रहे थे, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ठेकेदार जी कि कैलाश और नेहा का तलाक। ये भैया आप क्या बोल रहे हैं? हम तो कुछ पूछ ही नहीं पा रहे। भैया भाभी को तलाक दे रहे हैं मम्मी। अरे भाई, जब दोनों में निपटा नहीं है तो जबरदस्ती का क्या फायदा? ये बात तो दोनों के लिए हानिकारक है ना। इस बार हमसे कैलाश बोला कि मामले को सलटा लिया जाए, बस। वैसे भी ये कानून के ज्ञाता लोग इस तलाक को सोच समझ के बनाए हैं ना। भाई नहीं निभे तो अलग अलग हो जाओ। कानून तो शादी में लेन देन के खिलाफ भी है। आप मानते हैं इसको? ठेकेदार साहब देखिए, हम बूझ रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं। हमारी भी 3 लड़की है, 3 लड़की का फादर है हम। उन नेहा और कैलाश की शादी में बहुत खर्च किए थे आप, सब याद है हमको। हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे। ओ, बैंड गाजा बाजा भोज बक्कर गहना जेवर सब याद है, सब चुका दिया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ ठेकेदार जी कि हम साथ बैठ जाते एक दिन, हिसाब किताब कर लेते हैं। आपको कोई टेंशन या कोई बीपी बढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। बीपी हमरा नहीं, अब आपका बढ़ेगा मास्टर। टेंशन लेने का टाइम शुरू होता है अब। हम समझते हैं कैसे फादर हैं आप। औलाद को तराजू में तौलने वाले आप सौदा किए थे, हम नहीं। हम रिश्ता किए थे, रिश्ता अपनी बेटी की जिंदगी के लिए, उसका भविष्य के लिए। अब हम आपको बताएंगे बाप का होता है। भाई साहब, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। भाई साहब, आप शांत हो जाइए, आप अंदर चलिए ना। फौजी, आप मत बोलिए। आपको नहीं बोल रहे हैं हम आपको जानते हैं। आप उनके जैसे नहीं हैं। पिछले 5 बरस से जब भी हमारी नेहा बिटिया यहाँ आती थी, आपके प्यार दुलार मान सम्मान की चर्चा करती रही। फोन पर भी आप लोगों का जिक्र करती थी। हम जानते हैं नेहा से आपका रिश्ता, पर ये रिश्ता नहीं समझता। अब हम इसको रिश्ता समझाएंगे। ठेकेदार राम कृपाल तिवारी समझाएंगे इसको कि हम कौन हैं, इलाके में क्या रुतबा है हमारा, लोग हमसे क्यों खौफ खाते हैं, सब समझाएंगे। अगर हमारी बेटी का घर नहीं बसा ना, तुम्हारी बड़की का भी घर बसने नहीं देंगे।
तुम्हारे घर से डोली नहीं उठने देंगे। देखेंगे हम। पिछले एपिसोड में आपने देखा गठजोड़ को लेके गदा, ठेकेदार और कैलाश में बवाल, और फिर मास्टर ने दहलाया दिल, कैलाश देगा नेहा को तलाक। अब आगे। Women may fall when there is no strength in men. जब पुरुषों में बल की कमी होती है तब औरतों का भी पतन हो जाता है, पर मेरा नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी। चलो यहाँ से, कुछ नहीं जा रहा यहाँ। चलो। सुना तुमने वो कैलाश बाबू क्या बोल रहे थे हैं? अरे क्या करेगा वो तुम्हारे साथ? तलाक दे देगा वो तुमको। सुना पापा, सब कुछ सुना। वो हमें छोड़ना चाहते हैं, पर हम तो नहीं। हम तो उनके काबिल बनने की, उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। सब बेकार है, बकवास है सब। अरे जाहिल लोग हैं ये लोग। 100 सोमवार व्रत करके महादेव को जल चढ़ाओगी ना तो महादेव को प्राप्त कर लोगी। इन लोगों को नहीं, ये कोई देवता लोग नहीं है। हम भी कोई देवता है, छोड़ेंगे नहीं इस मास्टर बाबा। देख लेना तुम। फिलहाल चलो हमारे साथ, आगे क्या करना है घर जाके सोचेंगे। हमारी भाभी कहीं नहीं जाएगी। जिसको भाभी को छोड़ना है छोड़े, पर हम लोग कभी भाभी का साथ नहीं छोड़ने वाले। हमेशा भाभी के साथ रहेंगे। उनका रिश्ता सिर्फ भैया से नहीं जुड़ा है, हम लोग से भी कोई रिश्ता है। तो अकेले भैया चाहेंगे तो छोड़ देंगे? अकेले ब्याह करके लाए थे भाभी को, पूरी फैमिली लेके आई थी। इसका माने हमारी भाभी टोटल फैमिली की हुई, और हमारे भैया का कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी भाभी को हम लोग से अलग करे। भैया रह सकते हैं भाभी के बगैर, पर हम लोग नहीं रह सकते। ना बड़की दी रह सकती है, ना मंजली दी, और ना अम्मा, और हम तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमारी भाभी कहीं नहीं जाएगी, यही हमारे साथ रहेगी। कहीं नहीं जाएगी भाभी। हम नहीं जाने देंगे भाभी को। हम गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, आगे तुमको जैसा ठीक लगे। माथा खराब हो गया है कैलाश का और आपका। अरे भाई, आज नहीं तो कल ये डिसीजन तो लेना ही था उसको। काहे लेना था? कहा के उसे फैसला लेने का। शादी हम लोग कराए थे कि वो खुद? अरे पर जिंदगी तो उसका है ना, हम क्या करें? जिंदगी उसकी है। कैसे बना उसका जिंदगी? डॉक्टरी कैसे हुआ उसका? कहाँ से आया डॉक्टरी पढ़ने का पैसा? शादी के समय जिंदगी बन रहा था उसका, और अब जब जिंदगी बन गया है तो ये शादी बेकार लगने लगा। ये शादी। अरे हमसे मुंह मत लड़ाओ ज्यादा, हमको तो अलग है टेंशन हो रहा है। वो बोल के गया है शादी नहीं होने देगा, डोली नहीं उठने देगा। ओहो, तो अभी भी अपना फिक्र हो रहा है अपनी बेटी की, और वो जो पराई घर की बेटी लाए हैं उसको तलाक दे देंगे? नहीं मम्मी, पापा को तो बड़की दी की भी फिक्र नहीं है। अरे तो किस बात का फिक्र है बताइए तो। तुम मुंह
क्या देख रहे हो हमरा? ये हमारी भी बेटी है, फादर है हम उसके। शादी तो कहीं करना ही है ना। वो भांडे वाला पैसा तो गया। वाह, पैसा पैसा पैसा, कितना कंगाल है जी आप, कितना गरीब है, और कितना पैसा चाहिए आपको पेट भरने के लिए, इंसान बनने के लिए। प्रवचन मत झाड़ो प्रवचन। हम लोभी लालची दलितर सही, पर जरा अपने बारे में सोचो, अपनी बेटी के बारे में सोचो। अरे वो मधुसूदनपुर के हरिहर राय, अरे 2 बोरा ठेकेदार का सीमेंट मार लिए थे। खबर है क्या हुआ? खबर है? एर मलवा पता है इनको? जी वो हरिहर राय विद फैमिली पिछले 1 साल से लापता हैं और उनके घर पे ठेकेदार का कब्जा। सुना? और वो हमारी बड़की की शादी पे ग्रहण लगा के चला गया। ये शादी ओवर, खत्म, कैंसल। घर नहीं 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 नहीं। हमारा जो होना होगा होगा। खाना खा लो। अम्मा कमरे में रो रही है, छुटंकी भी भाभी के साथ है, हमसे भी नहीं खाया जाएगा। तो हम ही भुक्कड़ बैठे हैं, जिसकी शादी हर 2 दिन में खतरे में पड़ जाती है, पर भूख नहीं मिटती। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना बिल्कुल पगलेट वाला है। दी पड़के दी रो रही हो। हमें लगा तुम जोक कर रही हो। जोकर ही ना रह गए हम, पर आज हम अपने लिए नहीं रो रहे हैं। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अन्याय कैसे सह रही है वो। अरे 5 साल से इंतजार कर रही है वो, और इंतजार करने के बाद में क्या मिला? ये तलाक। हम तो जी भर के रो लिए, पर वो तो रो भी नहीं सकती। और उसे कैसा महसूस हो रहा होगा मछली? हमारे ही भैया ऐसे क्यों है मछली? क्यों? मम्मी के दरवाजा खोलो। क्या हुआ? पता नहीं भीतर में क्या कर रही है, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। मम्मी 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 खोलो। अरे पापा को बुलाओ ना। नहीं नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ किए। एक काम करो, रुमलवा को बुलाओ। दरवाजा काहे नहीं खोल रही थी? हाँ? कहाँ जा रही हो? कैलाश से मिलने। उसके होटल बोलेंगे उसको, अगर अपनी मम्मी को जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी पत्नी को अपना लो, वरना इस दुनिया से विदा कर दो हमको। दे दो कोई गोली कि हम सूझ जाए खाके। दुनिया से विदा? और तुम उनके लिए? हम लोग कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। वो बेरहम बेटा के लिए तुम अपना जान दोगी?
में खत्म हो गई हो क्या? माथा खराब हो गया तुम्हारा? फोन भी नहीं उठा रहे, तुमसे मिलेंगे? इसीलिए तो जा रहे उससे मिलने। हम भी चलेंगे। बहुत अनफेयर बात की है वो। भाभी और बड़की दोनों की जिंदगी का सवाल है। इसके लिए नहीं जा रहे, उसके लिए जा रहे हैं। हमारी बेटी का तो कहीं ना कहीं ब्याह हो जाएगा, देर सवेरे से ही। पर वो जो पराए घर की बेटी है अब हमारी बेटी है। भगवान को साक्षी मान के उसे इस घर में लाए हैं। अगर ये इस घर से चली गई ना तो इस घर से लक्ष्मी, सरस्वती सब लुट जाएंगे। इसीलिए जा रहे अपने बेटे से भीख मांगने। कोई फायदा नहीं है, नहीं मिल पाओगी तुम उनसे। नहीं मिल पाएंगे? काहे? फोन किए थे हम होटल, डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा होटल छोड़ चुके हैं और आज शाम की फ्लाइट से बंबई भी रवाना हो गए। बोलो, कटाई टिकट बंबई का? हम लोग उससे मिले बिना ही चले गए। एक बाय भी नहीं बोला सा। बोला तो बाय भाभी को हमेशा के लिए। जिस काम के लिए आए थे किए और चले गए। आजकल के टाइम में ना इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। बेटा ज्यादा संटियाओ मत, दो दो कांड करके जनाब निकल गए। समेटते रहो आप, समेटो। वो बैंड वाला लिखा? जी पापा जी। 30,000 एडवांस। 30 का ही दिया, 15 बोले थे ना। 30 क्यों दे के आया? हम नहीं, वो तो आप ही फिक्स किए थे ना। अच्छा अच्छा, वो कैटरिंग, फूल वाला, खाना। हाँ, गहना और नकदी वो तो हम सब पहले ही लिख दिए थे। अब टोटल करके बताएं आपको? टोटल करके बताएं। हम कर हे भगवान, अरे बर्बाद हो गया मास्टर। क्या हुआ पापा जी? लीजिए पानी। ये शादी होनी होगी रुमाल, ये शादी जरूर होनी होगी। अरे नहीं तो ये देख, लाखों का नुकसान हो जाएगा। अरे इतना इतना पैसा ऑलरेडी हर मद में दे चुके हैं। कोनो पार्टी पैसा वापस नहीं देगा अगर ये शादी कैंसिल हुई तो। पर पापा जी, कैलाश भैया तो इस सब नुकसान की भरपाई कर देंगे ना। ये सब उन्हीं कारण तो हुआ है। जोक कर रहा है हमसे? कॉमेडी लग रहा है तुझे ये सब? एक बात बताएं पापा जी, कैलाश भैया ना बहुत गलत टाइम चुने हैं। अपना पर्सनल लाइफ बड़के दीदी की मैरिज में ले जाके हिट कर दिए। नहीं तो अच्छा खासा सत्यनारायण भगवान का कथा हो ही चुका था। अरे तुमको क्या लगता है हम नहीं बोले थे उसको? माना ही नहीं। कहने लगा ठेकेदार से आप नहीं बात करोगे तो हम वकील लेके जाएंगे, लीगल नोटिस पकड़ा देंगे बाप बेटी को। नहीं रहना है उसको इस समाज में, ऐसा बोला हमको। पर ये ससुरा ठेकेदार ही बिदक गए। हमको लगा था कि बेटी दामाद का संबंध देख के सब समझ जाएगा, पर ये ठेकेदार तो साला बहुता निकला, बहुता। अब पापा जी एक तो बात बताएं, हम भाभी ना बहुत अच्छी है। आई डाइवोर्स बढ़िया नहीं है, ये तो उनके प्रति अन्याय होगा ना। ज्यादा वकालत मत बात हमारे सामने, चुपचाप कागज समेट। ठीक है।
इतना नुकसान नहीं सहन कर पाएंगे हम, कुछ तो करना पड़ेगा। ए रुमलवा, सुबह जल्दी उठ के गाड़ी का तेल पानी चेक करना अच्छे से। कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में। चुपचाप समेत कागज सब। तब बात करता है कि कैलाश को फोन नहीं उठा रहा। इस ठेकेदार भी फोन नहीं उठा रहा। Whose woods these are? I think I know. His house is in the village though. दरख्तों के दरमियां ये कहाँ पहुंच गए हम? मंजिल मेरी तो यहीं कहीं थी, हो गई गुम। कोई और तरीका नहीं मिला तो नौटंकी शुरू कर दी। अब तुम देखो मैं कौन सी नौटंकी कर रहा हूं। He will not see me stopping here. Watch his woods fill up with snow. थम गई, नजर फिर गई उसकी, खिजा लील गई मेरा चमन, डरी सहमी। समझ रहे हैं क्या सब क्या हो रहा है, पर हम इस चाल में फंसने वाले नहीं। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep. डगर लंबी, नजर में रात बसी है, मन में अरमा, वादों के सिलसिले हैं। सोना नहीं, रुकना नहीं, मीलों चलना है, मीलों चलना है। सुनिए जी, उठ गए आप? चाय ले। कहाँ जा रहे थे सुबह सुबह? अरे बोलिए भी। ठेकेदार से मिलने। काहे? बताना पड़ेगा, मालूम नहीं है तुमको? ए रुमलवा। जी पापा जी, चलिए। चाय तो पी लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। अब इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा हमारा? कैलाश मुंबई चला गया, एक बार भी हमसे मिलना जरूरी नहीं समझा उसने। क्या यही शिष्टाचार है एक डॉक्टर का, एक मास्टर के बेटे का? अब देखो, इस वक्त हमसे मत लड़ो। अरे हम खुद युद्ध पर जा रहे हैं, हमारे विजय की कामना करो। और ये जो चाय है ना, तुम पी लो। भैंसिया के दूध से तुमको तो एलर्जी नहीं है ना? चल रहे।
बगल में रहना, जाना नहीं। पापा जी आप 6 बार ऑलरेडी बोल चुके हैं। बैठिए, हम नहीं जाएंगे ना छोड़ के आपको, बैठिए। मास्टर, क्या बात है मास्टर? ठेकेदार साहब, कल आप नाराज होकर चले गए, अच्छा नहीं लगा हमको। सोचा कि पहले जाके माफी मांग लिया जाए। शायद कल हमारे बात करने का लहजा सही नहीं रहा। कल लहजा सही नहीं था। ऐसा है मास्टर कि जब से आप दूल्हा का बाप और हम लड़की का पिता हुए हैं, आपका लहजा कभी सही रहा ही नहीं। माफी मांगने आया था ना आप? मांगिए माफी। झगड़ा के माफी मांगिए। वो बात क्या है ना ठेकेदार साहब, देखिए माइंड मत कीजिएगा। वो कैलाश और नेहा की शादी शुरू से ही बेमेल थी। अच्छा, हमको तो जहां तक याद है कि ये शादी दोनों के हित में थी 100%। ये देखिए ठेकेदार जी, देखिए इंग्लैंड जाएगा, सर्जरी पढ़ेगा और फिर करता प्रैक्टिस। 1 से 2, 2 से 4 क्लिनिक, समझ लीजिए नोट छपाई का मशीन। आपकी बेटी रानी नहीं महारानी बन के जिएगी। इसके लिए हमको क्या करना? कुछ नहीं ना। अपना बेटी नेहा और आपके बेटे का मैचिंग सही 100%, 100%। पति पत्नी का मेल, एक मेल एक फीमेल, बाकी सब ढकोसला है। कुछ याद आया? अब विचार तो ठेकेदार साहब समय के अनुसार ही बदलता है। जैसा समय वैसा विचार है। अब बाबा आदम के जमाने का चाल चलन अब नहीं ना चलेगा। जैसा देश वैसा भेष, जैसा युग वैसा सब। जुबान तो नहीं बदलाना। हम आपके बेटे का विचार बदलने के लिए तो पैसा नहीं दिए थे, जिंदगी भर का सुख मोलाए थे आप। अरे वही बात तो करने आए आपसे। मोल भाव हुआ था, सही हुआ था। हम नहीं कहते कि हमको कोई लाभ नहीं हुआ, लाभ हुआ है। मेरा बेटा आप ही की हेल्प से पढ़ा है। वो जो डॉक्टर बना है वो आप ही के कारण बना है। अब आपकी बेटी हमारे घर में है, खुश है, सुरक्षित है। अरे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वही रहे, खुश रहे। तो सब बात अपना बेटा को बताइए ना। उसी पे आ रहे हैं। हम अपने बेटे को समझा लेंगे, वो मान भी जाएगा। आपकी बेटी हमारी बेटी की तरह हमारे घर में रहेगी। हम जानते हैं आपने हमारे बेटे के ऊपर जो खर्चा किया है ना, उसका बहुत ही टेंशन है आपको। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम उसका एक एक फाइल आपको चुका देंगे, एक एक फाइल। अब चुका कर देंगे, अभी चुका देते हैं। मनवा चेकबुक निकाल, निकाल। वो सब रहने दीजिए। अच्छा हमारी बेटी उधर है, आपके बेटे को मंजूर है, तो हमको क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। फिर जैसे हम बहू बना के लाए हैं नेहा को, वैसे ही उसको विदा करेंगे अपने घर से बहू बना के। मनवा चेकबुक निकाल, निकाल। वो सब रहने दीजिए। अच्छा हमारी बेटी उधर है, आपके बेटे को मंजूर है, तो हमको क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। फिर जैसे हम बहू बना के लाए हैं नेहा को, वैसे ही उसको विदा करेंगे अपने घर से बहू बना के।
हम समझे नहीं। अरे हम जिम्मेदारी लेते हैं, बस आप अपनी धमकी उठा लीजिए, हमारे बड़की का शादी हो जाने दीजिए। बहुत खर्च हो चुका है, हम आपका को पैसा खर्च नहीं होने देंगे। हम ये वन लड़का देके बहुत शानदार तरीके से पूरे विधि विधान के साथ ब्याह करेंगे, अपने घर से विदा करेंगे नेहा बेटी को। क्या? पापा पापा ये आप क्या बात कर रहे हैं? पापा ये गलत बोल रहे हैं। भाभी दूसरी शादी? तू चुप कर। अरे हम दोनों बात कर रहे हैं ना ठेकेदार साहब, हम नेहा बहू का दूसरी जगह ब्याह। स्टॉप मास्टर! एक शब्द भी बोला तो जुबान काट देंगे। हमारे घर में आकर के हमारी बेटी का ही सौदा करना चाह रहे तू? हमारी सुहागिन बेटी की कहीं और शादी कराने की बात कर रहे तू? और शहरी चढ़ा हुआ है। हाँ? ये हैवानियत में चूहे टाहे की तरह दोगला बेटा भी शामिल है, हैं? लगता है यही कंठ गवा दे तुम्हारा, समझे? निकल जाए यहाँ से। पापा आप चलिए यहाँ से। सॉरी सर ये थोड़ा तकलीफ में है, टेंशन में है, इनको माफ कर दीजिए ना सर। पैसे को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत में, इसलिए कुछ का कुछ बकरा रहे हैं। चुप कर। अरे हम सही कह रहे हैं, आप बात नहीं पूछ रहे हैं। बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है ऑलरेडी, लड़की की शादी में हम बर्बाद हो जाएंगे ठेकेदार जी। हम कह रहे हैं ना, हम नेहा का बहुत ही अच्छी जगह ब्याह कर देंगे, विश्वास रखिए। गोली मार देंगे तुमको। पापा चलिए आप यहाँ से। पापा चलिए। सॉरी पापा चलिए ना आप यहाँ। अरे हम तो बात कर रहे थे। अरे पापा चलिए आप यहाँ से। लगा नहीं, रुमलवा भी फोन नहीं उठा रहा। मतलब ऐसा क्या बात हो रहा होगा कि ये लोग फोन भी नहीं उठा सकते? हमको तो एक ही बात का डर लगता है, ठेकेदार साहब कल यहाँ से बहुत ही नाराज होके निकले थे। अब मेरे पापा ना वहाँ जाके कोई उलझुल बात कर लिया ना, कांड ही हो जाएगा फिर तो। हमारे पापा को एंगर इशू है। इशू माने? मम्मी, इशू माने बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा आदमी को उकसाने का जरूरत ही क्या है। कल ही बातचीत हुआ था ना, आज वापस से चले गए पापा बहस करने के लिए। अब बहस करने गए हैं कि बात करने, राम ही जाने। पर कल रात से सोए नहीं हैं, शादी का खर्चा उर्चा लेके बैठे थे और रुमलवा का तो 1 मिनट सोने नहीं दिए। उससे रात भर वो बही खाता चेक करवाने लगे थे। हमको तो लगता है कि ठेकेदार साहब के साथ कोई सुलह सिफारिश करने गए हैं। हो सकता है रात भर अपनी गलती का एहसास हो गया होगा शायद। हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करते हैं रोज सुबह, हे भोले बाबा हमरे पति और हमरे पिटवा को सुबुद्धि दीजिएगा। मम्मी के ये जो भोले बाबा है ना, उसके भी कंट्रोल में नहीं पापा और भैया नहीं है। अरे इन दोनों इंसान को ना सिर्फ परिस्थिति ही बदल सकती है। तुम तो बस इतना ही प्रार्थना करो कि आज कुछ नया कांड करके ना आए, बस। सही सलामत चले आए, नहीं जाना चाहिए था। पापा हमारा भी फोन नहीं उठा रहे, हमें बहुत डर लग रहा है। पापा को जब गुस्सा आता है तो उनके सामने नहीं जाना चाहिए, वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। मैंने दयालु मम्मी की उसको उल्टा, बस करो। पापा आ गए। पापा पानी।
पता है जान बच गई इनकी। हाँ? हाँ, गोली बस लगी जाती इनको। अरे तो ठेकेदार साहब पिस्टल निकाल लिए थे, हम इनको घसीट के बाहर लेके आए। गजब करते हैं ये भी। अरे पागल हो ठेकेदार, कोई अपने समधी पे पिस्तौल तानता है? लेकिन समधी आना तो आप कल ही तोड़ दिए थे पापा, अब समधी कैसे हो गए? ध्यान तो करो अपने बाप पे, मुश्किल से जान बचा के लौटा है। विधवा हो जाती आज ये, अभी रुमलबा टांग के लाता हमको वहां से। चुप चुप बोली जी, ऐसा क्या बात बोल दी अब ठेकेदार साहिब को कि बंदूक तान दिए? हम ना बोल पाएंगे दोबारा ना। अरे तुम लोग हमारी तरफ कहाँ देख रहे हो? इन्हीं से पूछो, यही बताएंगे। अरे हम जब सुने तो हमारा भी पूरा शरीर कपकपा गया। अरे ये बात ही ऐसी किए थे कि कोई भी लड़की के बाप बंदूक गोली का तोप हो तो तोप चला दे। लेकिन क्या बोले पापा, तुम बताओगे कि नहीं? भाभी हम उनके सामने नहीं बता सकते, बहुत ही शर्मनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात कर दिए थे। सॉरी भाभी। भाभी अगर हमको पता होता कि जाके वहां ये सब बोलने वाले हैं तो हम इनके साथ जाइबे नहीं करते। पापा जी, आप चाय लेंगे ना? मैं अभी बना के लाती हूँ, आप सब लोग बात कीजिए। जाओ ना तुम। ये देखो हमारी दुल्हन, उसके घर जाके पता नहीं क्या बोल कर आई है, और वो इनके लिए चाय बना रही है। क्या बोला है आप? हम बताते हैं ना, ये बोलेगी नेहा भाभी हम लोग के साथ घर में रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। कैलाश भैया को मना लेंगे और बढ़िया सा बढ़िया कोई लड़का देख के किसी अच्छे घर में भाभी की शादी कर देंगे। हाय राम, भाभी की शादी? हाँ, अरे पगला गए हैं पापा। अरे माथा घूम गया आपका। ये तो ठेकेदार साहब का बड़प्पन है कि आप पे गोली नहीं चलाए। अगर उनकी जगह हम होते ना, दाग ही देते। अरे हमारी बड़की जिस भी घर में जाएगी वहाँ ब्याहती में उसका किसी और के साथ ब्याह कर देंगे तो क्या करेंगे आप? बरसात बांटेंगे, भोज देंगे, बताइए। अपनी बेटी की खातिर तो हम ये बात बोले वो ठेकेदार को, शादी रुक जाएगी हमारी बेटी की। अरे घर में गवाह भी बैठी रहेगी, मंजूर है तुमको? हमको मंजूर है पापा। हमारी भाभी इस घर से चली जाए, चाहे तलाक दे के चाहे ब्याह करा के। हमें मंजूर नहीं, कभी नहीं, अपनी शादी के खातिर भी नहीं। पापा आपको भाभी को सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी? सॉरी काहे बोलेंगे? काहे कि आप उनके ही घर में उनका अपमान करके आए हैं। देखो बात जानते हैं आप, अब बड़की की शादी ना दुल्हन ही बचा सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस बेटी के लिए ठेकेदार साहब गोली चला सकते हैं, खून कर सकते हैं, आप जैसे इंसान के सामने झुक सकते हैं, वो भी पिछले 5 साल से, वो अपनी बेटी के कहने पे ना आपको माफ भी कर सकते हैं। और जो शादी की धमकी दी है ना, वो भाभी के कहने पे उठा भी सकते हैं। सच कह रहे हैं। हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। पर है कहाँ वो? चाय बनाकर भाभी अपने कमरे में चली गई। कितने जोर से बात करते हैं आप लोग। साफ साफ आवाज आ रहा था किचन में। सब सुन लिया भाभी ने। अब जो भी सुना हो, हम माफी मांग लेंगे और
बस ये शादी ना रुके। पापा, माफी मांगने से पहले आप ये तय कर लीजिए कि भैया भाभी के मामले में आप भाभी के साथ रहेंगे। काहे कि माफी मांगने के बाद ना आपको अपने बेटवा से भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाद भैया की बारी है भाभी से माफी मांगने की। भाभी हम लोग के साथ घर में रहेंगी, असुरक्षित रहेंगी। कैलाश भैया को मना लेंगे और बढ़िया सा बढ़िया कोई लड़का देख के किसी अच्छे घर में भाभी की शादी कर देंगे। नेहा, बहू, जी ये क्या कर रहे हैं आप पापा? मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे ही घर जाकर तुम्हारी बेइज्जती की है मैंने बेटा। एक पिता अपनी बेटी को बेइज्जत कैसे कर सकता है? आप तो अपनी दूसरी बेटी की इज्जत बचाने गए थे, अपने समधी से उसका भविष्य मांगने गए थे। हम अपने पापा को जानते हैं और आप भी, फिर भी बड़की के लिए आप वहां गए। ये एक पिता का साहस और प्यार ही तो है। आपने हमारी बेइज्जती नहीं की है पापा। लेकिन हम तो उसमें भी सफल नहीं हो पाए बेटा। ठेकेदार साहब हमसे और नाराज हो गए। कैलाश और तुम्हारी नींव नहीं रही है। वो तुमसे तलाक लेना चाहता। कैलाश हमारी बात सुनता ही नहीं है ना, और हमारी मोटी बुद्धि में जो आया हम बोल दिए। हम तुम्हारे ब्याह की बात करने लगे, ये गलत है। एक बहू के ब्याह की बात कैसे हो सकती है? क्या करें हम? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम सॉरी है, लेकिन क्या करना चाहिए ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमको। अरे इतना पैसा शादी के मद में खर्च हो चुका है, लेकिन क्या पैसा छोड़ो, अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि बड़की का भविष्य दांव पर है। बहुत अच्छा लड़का बेटा है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ठेकेदार साहब जो ठान लेते हैं फिर अच्छों की नहीं सुनते। हम अच्छे तो नहीं हैं, पर उनके बच्चे जरूर हैं। हम जाएंगे उन्हें मनाने, समझाएंगे उन्हें। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। जिसके दिल में प्यार है और कुछ कर गुजरने का साहस हो, आप भी तो उसी प्यार और साहस के चलते हमारे पापा से मिलने गए थे। बड़की की माई ठीक कहती है, तुम देवी हो, साक्षात दुर्गा। नहीं पापा, ये इतनी किताबें तुम पढ़ती हो? जी, उनके लिए। किसके लिए? डॉक्टर साहब के लायक बनने के लिए। जी,
हम जानते हैं कि वो हमसे बहुत आगे हैं और हम उनके काबिल बन ही नहीं सकते, पर तिनका भी तो हवा के जोर से आसमान छू सकता है। शेक्सपियर कहते हैं पापा, Who could refrain that had a heart to love, and in that heart courage to make love known. मैकबेथ। जी, कौन रोक सकता है अपने आप को जिसके दिल में प्यार है और कुछ कर गुजरने का साहस हो। आप भी तो उसी प्यार और साहस के चलते हमारे पापा से मिलने गए थे। हम जा रहे हैं उनसे मिलने, आप निश्चिंत रहिए, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हम भी चलेंगे। ए रुमलवा, गाड़ी निकालो।